गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे, जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो देखी है, रबीउल अव्वल के हवाले से स्टेटस आप किस तरीके से बना सकते हो, और उस वीडियो के अंदर जो PNG जो इफेक्ट्स वगैरह मैंने इस्तेमाल किए हैं उन तमाम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके आपने उनको डाउनलोड कर लेना है, अपने काइन मास्टर में उनको ऐड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन कर रखा है, ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 16:9 रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद आपने इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देनी है, तकरीबन 30 सेकंड तक आपने कर लेनी है। दोबारा आपने स्टार्ट में चले जाना है। इसके बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक और बैकग्राउंड का जो बॉर्डर है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ऐड कर लेने के बाद आपने इस तरीके से उसको स्क्रीन के हिसाब से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने इसी को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर आप जाना है ब्लेंडिंग में और आपने इसको स्क्रीन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी लेंथ को आपने यहाँ से बढ़ा के एंड तक ले जाना है। 30 सेकंड तक आपने इसकी लेंथ भी कर देनी है। दोबारा आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना है। आप जहाँ लिखा हुआ है तमाम अहले इस्लाम को, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप टाइप करके लिख सकते हो इस तरह लेयर में जाके, टेक्स्ट में जाके। लेकिन अगर पिक्सल लैब में आप 3D में लिखना चाहते हो तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है 3D में किस तरीके से पिक्सल लैब के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पिक्सल लैब के अंदर अपना एडिटिंग फैक्ट्री का जो नाम है वो लिख के रखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपने पिक्सल लैब वाले फोल्डर में जाने के बाद उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग फैक्ट्री जो है वो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। यहाँ सेंटर में तमाम अहले इस्लाम को जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर लिखने के बाद इसकी लेंथ में बढ़ा के बैकग्राउंड के एंड तक ले जाऊँगा, ठीक है। दोबारा आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में चले जाना है। एक और आपको लिंक प्रोवाइड कर जाएगा, सोशल मीडिया के अकाउंट जो है इसके आइकन है उनका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करने का आपने छोटा कर लेना है साइज़ में और यहाँ पर उनको सेंटर में इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है, ठीक है। एक और मैं आपको मैं 2 चीज़ें प्रोवाइड करूँगा और उसमें से जो आपकी मर्ज़ी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक है हमारे पास वीडियो कलर वाली वीडियो है, उसके साथ जो नात है वो भी अटैच है, ठीक है। ऑडियो भी उसके साथ आपको मिलेगा। अगर वो आपने ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने सिंपली उसको कलर वाली वीडियो को आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। आपने दोबारा इसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कलर भी हमारा आ चुका है और जो इसके साथ हमारी वीडियो है वो भी जो नात है वो भी ऐड है, ठीक है। जब आप उसको प्ले करेंगे तो वो भी आपको सुनाई देगी। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है वही जो ऑडियो है वो इसके साथ ऐड है। लेकिन अगर आप ये वीडियो नहीं ऐड करना चाहते तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसका जो ऑडियो है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं ऑडियो इसका एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये मैंने ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया, ऑडियो निकल के नीचे आ गया और जो ये वीडियो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक और जो है पिक्चर वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसको आपने किस तरीके से ऐड करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली जो है उस पिक्चर को इस तरीके से ऐड करना है और इस खींच के इसका जो साइज़ है वो पूरी वीडियो के ऊपर आपने एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग में जाना है और जाने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके कर देना है। अभी इसी को आपने दोबारा सेलेक्ट करना है, ओवरले एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। अभी क्या सीन है कि अभी जो हमारी वो वीडियो थी वो हमने हटा दी थी, सिर्फ ऑडियो हमने निकाल लिया था जो आपको नीचे नज़र आ रहा है और ये जो पिक्चर है ये फ़ोटो है, ठीक है, वीडियो नहीं है कलर वाली। इसको हमने ऐड कर लिया है। अभी उसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये भी आपको उसी किस्म का इफेक्ट देगा जो आपको वो वीडियो दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पे वीडियो ही ऐड करना चाहते हो या आप ये वाली जो फ़ोटो है इसको आप
आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा, वहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ये सोशल आइकन जो बने हुए हैं फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, इनको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और पिक्सल लैब में किस तरीके से नाम लिखना है वो भी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ पर वो किस तरीके से मैंने जो 3D में नाम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, अगर वहाँ भी आप नहीं लिखना चाहते, आपका पिक्सल लैब अवेलेबल नहीं है, तो आपने सिंपली लेयर में जाने के बाद, यहाँ टेक्स्ट में जाने के बाद आप अपना नाम लिख के उसको भी यहाँ पर ऐड कर लें, और दोबारा जब ऊपर आप ये फ़ोटो ऐड करेंगे कलर वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही लुक जो आपको नज़र आ रही है वही उस पर भी आएगी। तो इस तरीके से जो रबी के हवाले से वीडियो आपने बनानी है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और भी आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर 1080p में करने के बाद जो ब्रेथ रेट है इसको हाई करने के बाद यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, और हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और जो वीडियो हमारी वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी, मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने समझा दी है आपको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कॉमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर आप जाएँ, कॉमेंट्स करें, और आप अपने बारे में कोई सवाल है इस वीडियो के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।